अगला लिखो बैफिन आइलैंड, अगला लिखिए बैफिन आइलैंड। हम्म हम्म क्या करंट अफेयर्स की क्लास आज हुई, उसके नोट्स बनाए, फिर अगली करंट अफेयर चले। हाँ आइलैंड कंट्री है वो भी, वेस्ट इंडीज भी है। लिखिएगा बैफिन, ये कहाँ पर है, ये कनाडा वाले एरिया में आपको मिलेगा, लिखिएगा कहाँ मिलेगा, कनाडा वाले एरिया में आपको मिलेगा। फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है, पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है, फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। ये फोटो यहाँ पे देखो दिखाई दे रही हो क्या, दिखाई दे रही है, ये ऊपर क्या है, ये ग्रीनलैंड हो गया, ये यहाँ पे देखोगे ये तुम्हें कनाडा नजर आ रहा है, इसके बीच में देखो ये बैफिन आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, बैफिन आइलैंड है। ठीक, ये लोकेशन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है सुमात्रा एंड जावा। अनुराधा, हम कभी क्लास नहीं किए, मेरा क्या होगा मुझे क्या पता क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है, अनुराधा होगा। सुमात्रा, ये मैंने आपको देखो निकोबार के साथ में पढ़ाया था सुमात्रा। अब देखो ध्यान से देखना है इसमें आपको, ये जितना तुम्हें यहाँ पे ये येलो येलो कलर नजर आ रहा है, ये सब येलो येलो कलर इंडोनेशिया है, ठीक है ना, ये येलो कलर क्या है, इंडोनेशिया, ये पूरा पार्ट आपको इंडोनेशिया का ही देखने को मिलेगा। इसका पार्ट है, नाम सुना है कभी, कभी तो नाम सुना होगा इंडोनेशिया का, है। चलिए अब इंडोनेशिया में आप देखोगे तो कितना सारा एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी जो लोकेशन है ये कौन सी है, पैसिफिक ओशियन है, क्या है, प्रशांत महासागर है। इसकी कैपिटल क्या है, फिलहाल के लिए इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता, क्या है, जकार्ता। लेकिन ये जो जकार्ता है ना, ये कहाँ पर है, ये जावा आइलैंड के ऊपर है, किसके ऊपर है, ये जावा आइलैंड के ऊपर आपको जकार्ता मिलेगा। बट वो क्या रहा है ना, ये जगह डूब रही है, तो डूब रही है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो अब इंडोनेशिया की आने वाले समय में जो नई कैपिटल होगी वो होगी नूसंतारा। कौन सी होगी, नूसंतारा। ठीक है, नूसंतारा। और सुमात्रा याद रखना, सुमात्रा याद रखना, सुमात्रा जो है इसके पास में था, निकोबार के पास में था, पढ़ाया था आपको, निकोबार के पास में आपको मिलेगा। जिसको नहीं पता इंडोनेशिया के बारे में भाई लिख लीजिएगा, और जैसे ये भी नहीं पता है कि इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो भी लिख लीजिएगा। मैक्सिमम एक्टिव वॉल्केनो ज्वालामुखी। डन। चलिए अगला आया जापान। जापान का नाम सुना है कभी, कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है ये। इससे इतने से चार इसके आइलैंड्स हैं, कितने आइलैंड्स हैं, चार है। सबसे पहला कौन सा आएगा, पेपर में आपको ये अरेंज करने को आता है, होकाइडो। दूसरे पे कौन आएगा, हॉन्शू। तीसरे पे कौन आएगा, शिकागो, शिकागो। और अगले पे कौन आ जाएगा, क्यूशो। ये चार अलग अलग ग्रुप मिलकर बनाते हैं जापान को, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल होगी टोक्यो। किसके ऊपर लोकेटेड है, तो टोक्यो जो है हॉन्शू के ऊपर है, किसके ऊपर है, हॉन्शू के ऊपर आपको टोक्यो देखने को मिलेगा। यहीं आप देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है नगोया। क्या नाम है, नगोया। यहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल से मेरा मतलब है गाड़ियां वगैरह बनती है, कार वगैरह बनती है, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ जापान, इसे बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ जापान। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, का हुआ सूरज जो है उसका लैंड यही है। तब सबसे पहले यहीं पे आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी। जिसको जो पॉइंट नहीं पता वो लिख लीजिएगा।
तब तक मैं बैठ ही जाता हूँ, तब तक आप लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी हाथ चलाना लेकिन। डन। जापान मतलब डोरेमोन, अरे दादा, अरे लिख लिया। अच्छा, अब यहीं पर एक और बात सुन लीजिएगा, यहीं आपको मिलेगा कोरल आइलैंड, जो कि जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। कोरल आइलैंड नाम लिख लीजिएगा, कोरल आइलैंड जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। कोरल आइलैंड। अगला लिखो कोरिया, अगला लिखो कोरिया। कोरिया नाम सुना है कभी? यह है नॉर्थ कोरिया, ऊपर वाला हिस्सा, और ये नीचे वाला क्या है? साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है, अक्सर पूछी जाती है इसकी कैपिटल। इसके बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल, या फिर डीमिलिट्री लाइन, यानी कि वो जगह है जहां पे दोनों देशों की सेना आपको इसी जगह पर मिलती है। अब यहां से तुम लिखो न्यूजीलैंड, अगली हेडिंग बनाओ न्यूजीलैंड, सैमसंग सियोल, राइट। न्यूजीलैंड नाम सुना है कभी? सुना ही नहीं होगा, ये भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ना, इसके भी दो हिस्से हैं, ठीक, और इसके बीच में कुक स्ट्रेट है। यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है? सबसे ऊंची चोटी क्या है? हाईएस्ट पीक साउथ एल्प, साउथ एल्प, हाँ, केन विलियमसन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। टिम साउदी का नाम नहीं लिया तुमने? सुना सुना सा लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है, लगना चाहिए बस। ये देख लो एक बारी से, ठीक, चलो। तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। अगला लिखो क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा का नाम सुना होगा आपने कभी ना कभी तो। लिखिए क्यूबा, कहां पर है? कैरेबियन सी में है। कहां है? कैरेबियन सी में है। इसकी कैपिटल क्या होगी? हवाना। इसकी कैपिटल क्या होगी? हवाना। इसे हम क्या कहते हैं? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। जहां पे क्यूबा है वहीं पे आपको कैरेबियन सी मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा और अटलांटिक ओशन मिलेगा। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था किसके बारे में? गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में, याद है? ये सब आज याद कर लेना, ठीक है। रिवर्स रिवर्स तुम लोग को याद हो गई, सब याद कर डाला तुम लोगों ने?
क्यों? रिवर्स वगैरह सब याद कर लिया। ये देखो, ये आपको क्यूबा नजर आ रहा होगा, ये है बहमास, ये है जमाइका, जहां से आपको क्रिस गेल देखने को मिलते हैं ना, जमाइका, ये वो कंट्री आपको नजर आ रही है। ओके, अगला लिखो तस्मानिया, ये लास्ट होगा। अगला लिखो तस्मानिया। होपफुली कल और थोड़ा सा गले को रेस्ट देंगे, परसों से आपका क्लास वही 9:15 तक या 9:20 तक जो चलता था वहां तक चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोलने में ना काफी टोच लगता है, तो वो नसें खिंचती है तो बहुत तकलीफ होती है। चलिए, तस्मानिया। तस्मानिया जो है ये क्या है? आइलैंड स्टेट है। किसका पार्ट है ये? ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक लौता आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का एक लौता आइलैंड है। इसकी कैपिटल क्या होगी? होबार्ट। कैपिटल क्या होगी? होबार्ट। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन द साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट है, जल संधि, बास स्ट्रेट है। मैं तो ये क्लास की छुट्टी कर देती, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि 5 तारीख तक कोर्स तुम्हारा खत्म हो जाए, तभी तो 9 तारीख से पेपर के लिए जा पाओगे ना। अदरवाइज मैंने तो छुट्टी लेनी थी इस क्लास की भी। 4 बजे का जो दिख रहा है सबको, दिखाई दे रहा है क्या? ये सभी आइलैंड्स कंट्रीज है? नहीं, सभी आइलैंड कंट्रीज नहीं है। जिनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो कई बार आप देखोगे वो सिर्फ छोटू सा आइलैंड ही कहलाता है। जो आइलैंड कंट्रीज है, जैसे कि श्रीलंका है, मालदीव्स है, शेचल्स है, ये सब आपकी आइलैंड कंट्रीज होती हैं। ठीक है। अब बैफिन जो है, बैफिन इतना छोटू सा है, उसे आप कंट्री का दर्जा नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कनाडा का पार्ट है। ठीक है। जो ऑलरेडी किसी का पार्ट है वो कंट्री नहीं है, जो किसी का पार्ट नहीं है वो अपने आप में एक कंट्री, अपने आप में एक देश है। ठीक है। तो हम लोगों ने आइलैंड वाला सेक्शन खत्म कर दिया है। इसके बाद में कल से आपका नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।